भक्ति में भगवान से सदा कृपा दृष्टि ही मांगते रहे, पाप भी करते रहे, कृपा भी चाहते रहे। भगवान ने धरती पर आकर भक्ति के धक्के खाने से छुड़ाया और अपने पर रहम कर भाग्य बनाने का हुनर सिखाया। ईश्वर पिता ने मांगना छुड़ाकर खूबसूरत भाग्य बनाने की कलम हाथों में दी है, तो पुरुषार्थ से अपना भाग्य हमें ही सुंदर लिखना है। विश्व नियंता का आकर बाप टीचर सद्गुरु रूप में मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ना, वो भी भगवान टीचर द्वारा, तो कितना अटूट निश्चय होना चाहिए। ऊंचे ते ऊंच बाप का पाठ भी मशहूर है। वह लिबरेटर गाइड भी है। हमें पुरानी दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम में ले जाती हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही समझ में आ जाता है कि मेरा बाबा मुझे ऐसा बना रहे जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, ऐसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। दुख देने का ख्याल कभी भी ना आए। तुम रूप बसंत हो, तुम्हारा कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। अब भगवान को पा लेने के बाद इतनी ऊंची पढ़ाई दिल से पढ़नी है। ज्ञान से तुम साल्वेंट बनते हो। सर्व बच्चों के प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना। यहाँ आसुरी मनुष्यों का काम है। तुम तो देवता बनने वाले हो, तो मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। पढ़ाई से स्टेटस मिलती है तो याद से विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ ऐसे अभ्यास करो, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। एकांत में रह विचार सागर मंथन करने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ एकरस स्थिति। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल, कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। एकांत का अर्थ ही है एक के याद में इस शरीर का अंत हो, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो, मैं आत्मा इस पुराने शरीर, पुरानी दुनिया की चीज़ों को छोड़ बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना आए, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए हैं। ऐसा करते करते
तुमको आदत पड़ जाएगी, देहभान टूटता जाएगा। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, इसमें बुद्धि की बात है। सिर्फ बाप को याद करने से मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा कहते अब पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही दवाई है, योग। योग से तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास यह एक ही दवाई है। याद के यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है। जितना याद में रहेंगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई से आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात को जागते हैं। तुम्हारी कमाई रात और सवेरे बहुत अच्छी होती है। संगम युग का एक एक सेकंड कमाई का समय है। अब यहाँ अविनाशी धन आधा कल्प के लिए जमा करना है। यही कमाई काम आनी है। तो कितना वैल्यूबल समय है कमाई करने का। तो अपनी स्वस्थिति अर्थात आत्म स्थिति व स्वमान के स्थिति में स्थित हो जाओ। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति सुख का अनुभव कराती है। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू फैलाते हैं, वैसे आप स्वस्थिति व स्वमान के सीट पर सेट होकर मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी करो। बाप दादा हमें आप समान शक्तिशाली संपन्न स्थिति में देखना चाहते हैं। इस समय आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हो। यहाँ मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी उन्हें विश्व के मालिक बनाते हैं। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं भी होगा और सर्व प्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। जितना ही मालिकपन का नशा व संस्कार, उतना ही विश्व सेवाधारी का नशा व संस्कार इमर्ज रूप में है। दोनों की समानता यह है, बाप समान मालिक बनना। बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। बाप दादा सभी बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया
समर्पण होना है, अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना है। समर्पण का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। सभी ने संकल्प किया कि बाप समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। यह लॉकडाउन का समय बाप दादा ने हमें दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाने, परिपक्व बनाने, हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए, अपनी स्थिति को सदाकाल के लिए मजबूत करने के लिए यह समय दिया है। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्पों की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति से सहज व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। दूसरी बात, विघ्न विनाशक का समाधान स्वरूप का जो वायदा किया है, तो विघ्न विनाशक स्वयं प्रतिबी और सर्व प्रतिबी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प व दृढ़ स्वरूप दोनों हो। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सकूं। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना स्वयं की उन्नति के प्रति व सर्वात्माओं के प्रति दाता बन देने की शक्ति बढ़ती जाएगी और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन। यही यथार्थ है। कैचिंग पावर व टचिंग पावर को बढ़ाने के लिए एक नामी व एकानामी बनो। एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और एकानामी अर्थात स्थूल धन की बचत के साथ साथ समय, संकल्प, शक्ति भी धन है। इन सब की एकानामी। तो हम सभी अपनी चेकिंग करेंगे। मैं रूप बसंत हूँ, तो मेरे मुख से रत्न निकलते हैं या पत्थर। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ इस शरीर से अलग आत्मा हूँ। पुराने शरीर, पुरानी दुनिया से जीते जी मरे हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दाता वरदाता कहाँ तक बने। अभी हम सभी विशेष, मैं अष्ट शक्ति संपन्न आत्मा हूँ।
इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। संसार की हर आत्मा को जीवन यात्रा में सहज आगे बढ़ने के लिए अष्ट शक्तियों में से किसी न किसी शक्ति की हर समय आवश्यकता पड़ती है, जो कि अभी आत्माओं के पास नहीं है। किंतु हम ब्राह्मण आत्माएं वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें ब्राह्मण जन्म लेते ही सर्वशक्तिवान से सर्व शक्तियाँ वर्षे में प्राप्त हो गई हैं। अव्यक्त मुरलियों में बाप दादा के महावाक्य हैं। बाप दादा ने कहा है, दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा ने हम सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी शक्ति कार्य में लगा सको। अगर आप वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। बिना सीट पर सेट के कोई भी ऑर्डर नहीं माना जाता है। ये सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, ये स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। बाप दादा की 1 जून 1973 की अव्यक्त मुरली के महावाक्य है। बाप दादा ने इशारा दिया है कि जब विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय हर एक को अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होगी। किसी को सहन शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता होगी और किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। तो इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी दे सके, ताकि कोई भी वंचित न रहे। तो बाप दादा ने पहले से ही हम बच्चों को इशारा दिया है कि अंत समय इन शक्तियों के आधार से हमें क्या सेवा करनी होगी। तो इसीलिए आवश्यकता है हम अपने अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक अभी से जमा कर लें। तो चलिए आज हम बाबा की याद के साथ साथ श्रीमत को भी स्मृति में लाते हुए एक एक शक्ति को पुनः अपने अंदर जागृत करते हैं।
सर्वशक्ति संपन्न बन विश्व को शक्तियों का सहयोग देने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। ओम शांति। मैं अपने मन और बुद्धि को देह के सारे विस्तार से समेटकर सार में ले आती हूँ। सारी बातों का एक ही सार है। मैं एक आत्मा हूँ। मस्तक के अकाल तख्त पर विराजमान अजर अमर अविनाशी मैं चैतन्य आत्मा हूँ। मैं अपने जगमगाते आत्मिक स्वरूप को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। भ्रुकुटी में चमकती मैं आत्मा एक क्षण में देह से न्यारी हो जाती हूँ और स्वयं को देह से बाहर मस्तक के ऊपर चमकते हुए देख रही हूँ। मैं आत्मा बाहर से अपने देह रूपी वस्त्र को स्पष्ट देख रही हूँ। देह से न्यारे होकर मैं स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त अति हल्का अनुभव कर रही हूँ। इस हल्केपन में एक शक्ति का अनुभव कर रही हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा अब अपने देह रूपी वस्त्र को धारण करती हूँ। और मस्तक के बीच पुनः विराजित हो जाती हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चलाने वाली मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अब मैं एक क्षण में अपने लाइट के स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। लाइट की चमकीली काया को धारण किया मैं एक फरिश्ता हूँ। लाइट की काया में मस्तक के बीच जगमगाती मैं आत्मा लाइट
एक क्षण में निराकारी, क्षण में आकारी और क्षण में साकारी रूप को धारण करना हर समय किया गया यही अभ्यास मुझ में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को जागृत करता है। मुझ आत्मा को ये सार भी स्पष्ट हो गया है कि जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, अभी हो रहा है और कल्प बाद भी होगा। इसलिए कोई भी विस्तार मेरी बुद्धि को कभी प्रभावित नहीं करता। अब मैं आत्मा कई जिम्मेदारियां निभाते विस्तार में जाते सहज ही सार रूप में स्थित हो सकती हूँ। अब मैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति से भरपूर आत्मा सारे विस्तार को छोड़ एक ही सार में स्थित हो जाती हूँ। मैं और मेरा बाबा और उड़ चलती हूँ यहाँ से दूर अपने घर परम धाम की ओर।
शिव बाबा के पास, प्यारे बाबा के पास। मैं आत्मा स्वयं को शक्ति लोक में सर्वशक्तिमान शिव बाबा के सम्मुख देख रही हूँ। जिस तरह अग्नि के समीप जाने से गर्मी का अनुभव होता है और शीतल जल के समीप जाने से शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे ही सर्व शक्तियों के सूर्य शक्तिदाता शिव बाबा के समीप आते ही मैं आत्मा भी स्वयं में असीम शक्तियों का संचार होते हुए अनुभव करने लगी हूँ। मैं आत्मा शक्तियों की अविनाशी तरंगों से चार्ज हो रही हूँ। ओ ज्ञान सागर बाबा, आपने मुझे ब्राह्मण जन्म लेते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। मुझे स्वयं की पहचान, समय की पहचान और आपकी अपनी पहचान देकर मेरे अंतर चक्षु खोल दिए। मैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बन गई हूँ। स्वयं की और समय की परख, उसकी स्पष्टता ने मेरे मन बुद्धि को व्यर्थ अशुद्ध संकल्पों की हलचल से परे एकदम शांत व शुद्ध कर दिया है। और जब आपकी परख हुई तो मैं दुनिया के सारे रसों से, सारे आकर्षणों से परे एक आप में ही एकाग्र हो गई हूँ। अब माया चाहे परिस्थितियां किसी भी रूप में आए, मैं अपने ज्ञान युक्त, शांत व शुद्ध मन बुद्धि के द्वारा उसके हर रूप को परख सकती हूँ। माया का कोई भी रूप अब मुझे धोखा नहीं दे सकता। बाबा, अब मेरे मन बुद्धि की तार
एक आप से ही जुड़ गई है। मैं एक आप में ही एकाग्र हो गई हूँ। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी एकाग्रता और समर्पित बुद्धि द्वारा सही समय पर आपकी सही टचिंग को कैच कर सही निर्णय ही करूंगी। मैं आत्मा परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति से संपन्न हूँ। तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पवित्रता के सागर से पवित्रता की अनंत धाराएं प्रवाहित हो रही है और मुझ आत्मा में समा रही है। जिस तरह अग्नि में तप कर सोना शुद्ध कुंदन बन जाता है, उसी तरह मैं आत्मा भी पवित्रता के इस तेज से शुद्ध पवित्र बन रही हूँ। मैं अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों से मुक्त हो रही हूँ। ओ मेरे परम सद्गुरु शिव बाबा, मुझे सर्व दुखों से मुक्त कर सुख में ले चलने के लिए आप स्वयं धरती पर आते हो। मुझे दैवी गुणों से सजाकर नई दुनिया स्वर्ग के अपार सुख देने के लिए
तैयार कर रहे हो। भविष्य सुख की स्मृति और वर्तमान में मिल रहे अविनाशी अपार सुख को पाकर दुनिया के विनाशी साधनों और विनाशी सुखों के प्रति मेरा आकर्षण पूर्णतः समाप्त हो गया है। मेरे मीठे बाबा, एक आप ही है जो मुझे सर्व संबंधों का सच्चा सुख दे रहे हैं। इस सुख में डूबी मैं आत्मा दुनिया के झूठे संबंधों के आकर्षण से, मोह से मुक्त हो गई हूँ। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, आपके श्रीमत पर चलकर आपके वर्षे का संपूर्ण अधिकारी बनना। संसार की सारी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेटकर मैं सिर्फ आपकी बन गई हूँ बाबा। पिता सद्गुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओ मेरे प्यारे बाबा, आप ही मेरे सच्चे माता पिता, बंधु और सच्चे खुदा दोस्त है। आप हर पल मेरे लिए हाजिर रहते हैं, सदा मेरा साथ देते हैं। एक आप ही हैं जिन्हें मैं अपने दिल की हर बात सुना सकती हूँ। बाबा, आप मेरे सारे बोझ ले लेते हैं और मुझे सदा हल्का रखते हैं। आपका यही साथ मुझे किसी भी बात को समाना सहज कर देता है।
किसी भी बात को समाते मैं सदैव हल्की रहती हूँ। क्योंकि मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। जब मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ तो अनुभव करती हूँ कि मेरी हर बात, हर बोझ आप स्वयं ले लेते हैं। इसीलिए हर बात मैं खुशी खुशी समा लेती हूँ। मैं अनुभव कर रही हूँ कि सर्व गुणों के सागर शिव बाबा से सर्व गुणों की असंख्य किरणें प्रवाहित हो रही है। यह सौम्य शीतल किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे भी सर्व गुणों से संपन्न बना रही है। ओ मेरे सच्चे साथी मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सर्व गुणों से इतना संपन्न भरपूर बनाया है कि अब मुझे किसी भी आत्मा से कुछ भी लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि अब तो मैं आपके समान सदा देने वाली दाता बन गई हूँ। बाबा, आपने मुझे ये स्पष्ट ज्ञान दिया है कि इस समय दुनिया की सभी आत्माएं गुणों व शक्तियों से बिल्कुल खाली है। उन्हें इन शक्तियों की आवश्यकता है और इसीलिए वो किसी भी रीति मुझसे लेने का प्रयास कर रही है। अब मेरे मन में सभी आत्माओं के प्रति प्रेम की, रहम की, देने की भावना जागृत हो गई है। दाता वरदाता की संतान मैं मास्टर दाता हूँ। प्रेम के सागर की संतान मास्टर प्रेम की सागर हूँ।
यह मास्टर दाता, मास्टर प्रेम स्वरूप की स्थिति कोई भी परिस्थिति को खेल अनुभव कराएगी और हर बात को सहन करने में आनंद का अनुभव कराएगी। इस प्राप्ति की खुशी मुझे बाबा के और अधिक समीपता का अनुभव करा रही है। इस सुख की अनुभूति में बस ऐसे ही वतन में बाबा के साथ उनके प्यार में सदा खोई रहूं। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस बाबा और मैं आत्मा धीरे धीरे बाबा के प्यार में खोई उनके अति समीप पहुंच गई हूं। धीरे धीरे
इतना समीप कि मैं बाबा में ही समा गई हूँ। जिस तरह सूर्य के उदय होते ही अंधकार प्रकाश में बदल जाता है, ठीक उसी तरह बाबा के साथ कंबाइंड होते ही अब मैं नहीं परंतु मैं भी परमात्ममयी हो गई हूँ। मैं सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। कंबाइंड रूपधारी मुझ आत्मा से शक्तिशाली किरणें निकलकर पूरे परम धाम को प्रकाशित करने लगी हैं। अब मेरे इस शक्तिशाली दिव्य स्वरूप के आगे सामना करने की शक्ति दासी है। जब स्वयं भगवान मेरे साथ कंबाइंड रूप में है, तो दुनिया की पहाड़ जैसी परिस्थिति भी मेरे आगे रुई के समान है। मैं आत्मा संसार की हर परिस्थिति का खेल समझकर सामना करने वाली सर्वशक्तिवान हूँ। परम धाम में अपने शक्तिशाली कंबाइंड स्वरूप की स्थिति में मैं अनुभव कर रही हूँ कि जैसे मैं सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज हूँ। सृष्टि का बीज होने के नाते समस्त सृष्टि की हर आत्मा की प्रकृति की पालना, उनका नव निर्माण अब मेरी जिम्मेदारी है। ओ मेरे साथी शिव बाबा, आपके साथ आपकी सीट पर सेट होते ही मुझ आत्मा में विश्व कल्याण की सहयोग की भावना स्वतः ही जागृत हो गई है। मैं बाबा से सर्व शक्तियां स्वयं में समाकर मास्टर विश्व कल्याणकारी
मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप के साथ सृष्टि पर अवतरित हो रही हूँ। समस्त सृष्टि पर सर्व शक्तियों का सकाश फैला रही हूँ। और सभी आत्माएं जिन्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति प्राप्त कर रही है। जैसे मैं बीज रूप आत्मा सारे वृक्ष को रूहानी जल का सहयोग दे रही हूं और सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति का पानी मिलने का अनुभव हो रहा है। सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मैं अष्टभुजाधारी आत्मा हूं। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे,
सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले।